कैसे बनता। इसमें हमारे बनारस का अगर क्षेत्र देखें, क्योंकि वहाँ से मोदी जी चुनाव लड़ते हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, वह भी लोगों के दिलचस्पी का कारण बनता। या केरल में वायनाड संसदीय क्षेत्र है जहाँ से राहुल है, वह भी अमूमन चर्चा का विषय वहाँ बनता। हमारा और आपका, क्योंकि आप सब लोग संगठन के नेता हैं, या IPF के नेतृत्वकारी साथियों की बैठक है, आप लोगों से हमारा विचार विमर्श होना है। आप लोगों के सामने जो बड़ा कार्यभार है, वह कार्यभार यह है कि राष्ट्रीय स्तर पर रॉबर्ट्सगंज संसदीय क्षेत्र को भी चुनाव प्रचार के एक अलग राजनीतिक मॉडल के बतौर चर्चा का विषय आपको बनाना है। और इसके लिए कम से कम आपके पास, मैं सोचता हूँ आज 12 तारीख है, तो 15 दिन से अधिक है आपके पास। तो इन 15 दिनों में अगर आपने सिंगल एजेंडा बनाया कि हम जो प्रयोग रॉबर्ट्सगंज में कर रहे हैं, यह देश के सभी प्रयोग धर्मियों जो विभिन्न राजनीतिक बदलाव में लगे हुई ताकतें हैं, उनके लिए भी यह चर्चा का विषय बने और लोगों को यह उत्साहित करे। तो यह बहुत बड़ा समाज में आपका राजनीतिक योगदान माना जाएगा। देखिए, जैसे आप लोग पिछली बार यहाँ से जब चुनाव लड़े थे, IPF के राष्ट्रीय अध्यक्ष SR दारामोदी जी जब यहाँ चुनाव लड़े थे, उनके चुनाव प्रचार में एक बड़े सामाजिक कार्यकर्ता यहाँ आए थे और दिल्ली में जाकर के उन्होंने लोगों से कहा, जमीनी स्तर पर कामकाज में देश भर में हर जगह लोगों देखा है, लेकिन रॉबर्ट्सगंज में जिस तरह का मैंने कामकाज और प्रचार देखा, वह सभी लोगों से, सभी राजनीतिक प्रयोगों से भिन्न है। उस समय भी आपकी चर्चा रॉबर्ट्सगंज की थी। रॉबर्ट्सगंज अपनी बनावट में भी भिन्नता ली। शायद ही देश में कोई ऐसा क्षेत्र होगा जहां उच्चतर स्तर की बिजली इकाइयां और उद्योग काम करते हो, और कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां अभी भी हल बैल से खेती होती है। यह एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ, आज
प्रयोग है और इस प्रयोग में जब आप राजनीतिक दखल करते हैं, यहाँ की जो परिस्थिति है, आप एक राजनीतिक प्रयोग में है जहाँ उच्चतर स्तर की औद्योगिक इकाइयाँ हैं और सटा हुआ उसका ही पड़ोस है जहाँ हर बैल की खेती होती है। यहाँ बहुत बड़ी आबादी है जो या तो आदिवासी है या वन आधारित अर्थव्यवस्था में। आप यहाँ देखते हैं कि बड़े पैमाने पर गर्मी के दिनों में पानी का संकट पूरे इलाके में होता है। आप यह भी देखते हैं कि 2 जिलों से बना हुआ आपका ये रावर्षण चंदौली का भी एक हिस्सा है और एक हिस्सा या कहिए पूरा जिला सोनभद्र का। ऐसी स्थिति में इस पृष्ठभूमि में हम लोग चुनाव में जब खुद चुनाव में हिस्सेदारी नहीं कर रहे, बतौर प्रतिनिधि कोई IPF का हमारा कैंडिडेट नहीं है, तब ऐसी परिस्थिति में हम कैसे भाजपा विरोधी चुनाव अभियान चलाएं, यह हमारे सामने यह बहुत बड़ा राजनीतिक संकट है। और इसका मैं आपसे जो निवेदन करना चाहता था कि इसका एक राष्ट्रीय महत्व है। क्योंकि हमारे देश में मैंने देखा 2 तरह के चुनाव के बारे में प्रयोग थे, संसदीय चुनाव के बारे में। एक प्रयोग था माओवादियों का, जो अमूमन चुनाव प्रचार का पूरी चुनावी प्रक्रिया का ही बहिष्कार करते थे। और माओवादियों का प्रभाव यहाँ भी, आपके जिले में भी, इस पूरे क्षेत्र में भी रहा है। उनकी कार्यशैली के बारे में आप वाकिफ हैं। जन आंदोलनों को खड़ा करने, चुनाव के महत्व को स्वीकार करने के लिए वो आज भी तैयार नहीं है। अब ये अलग बात है कि उनका कोई राजनीतिक प्रभाव किसी क्षेत्र विशेष में भी नहीं रह गया। वो बहिष्कार उनका पूरी तौर पर एक अवसरवाद में ही पतित हो जाता था। उनके कुछ नेता वगैरह बहिष्कार करते थे, लेकिन अमूमन उनकी कोई हिस्सेदारी आम जनता से बहिष्कार करा गया, ऐसा कोई प्रयोग हम लोगों को देखने को नहीं मिला। और दूसरा प्रयोग रहता था जो कुछ गांधीवादी, कुछ सर्वोदयी, जिसमें हमारे बहुत सारे लोग रहे हैं, कुछ समाजवादी, ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने चुनाव में हिस्सेदारी ली और एक छोटी छोटी बैठकें या आप सभा में विभिन्न प्रतिनिधियों को बुला के कहते थे कि ये हमारा प्रयोग है, ये हमारे मुद्दे हैं, इस पर आप अपनी आखिर राय दीजिए कि आप इससे सहमत हैं कि नहीं सहमत। उसका भी मैंने कोई राजनीतिक प्रभाव नहीं देखा। अमूमन होता क्या है कि राजनीतिक दल वाले इस मामले में, और खास तौर पर जो लोग गैर लोकतांत्रिक राजनीति करते हैं, वो लोग भी, और जो लोकतांत्रिक राजनीति में एक पूंजीवादी राजनीति को घुसा देते हैं, वो लोग भी अमूमन मंचों पर आते थे तो कहते थे हमें कोई एतराज नहीं, आपके जो मुद्दे हैं वो सब सामयिक है, आपके मुद्दों का हम समर्थन करते हैं, हम आपके साथ हैं। तो यहाँ तक ये 2 प्रयोग रहे हैं, 2 प्रयोगों में कोई
जनमानस पर आज तक नहीं पड़ा। इस पृष्ठभूमि में हमारा यह जो रॉबर्ट्सगंज का संसदीय राजनीति में प्रयोग है, कभी हमने पिछली बार प्रत्याशी खड़ा किया था, दारापुरी जी के माध्यम से हमने राष्ट्रीय स्तर पर इसे चर्चा का विषय बनाया था, और आज प्रत्याशी न खड़ा करके भाजपा हराओ अभियान के तहत हम अपनी कतारों और कार्यकर्ताओं से बड़े पैमाने पर इसमें हिस्सा लेंगे। और हमने जो एजेंडा 2024 चुनाव का जारी किया है, उन 12-13 मुद्दों को लेके हम इसमें उतरे। तो मैंने ये जो मुद्दे हैं, ये हमारे अपने कोई संगठन के बनाए हुए मुद्दे नहीं, ये मुद्दे आम जनता की तरफ से उभरे हैं। और इसमें विभिन्न आंदोलनों में काम करने वाले समाजवादी, गांधीवादी, मार्क्सवादी, अम्बेडकर विचार के लोग सबके राय मशविरा से ये मुद्दे हमने बनाए। और ये मुद्दे राष्ट्रीय महत्व के भी हैं, और इन मुद्दों का यहाँ भी गहरा प्रभाव, ये जो मुद्दे हैं इनका राष्ट्रीय महत्व भी है, और इन मुद्दों का यहाँ का भी जीवन में बड़ा गहरा प्रभाव है। ये कोई ऊपर से बने बनाए मुद्दे नहीं है जिसको हम आगे अपना एक काम श्री मान लें। जिसमें मैं समझता हूँ जो बड़ा मुद्दा है आपके सामने, वह जो मैंने आपको बताया कि औद्योगिक इलाका भी है, और यह बहुत पिछड़ा हुआ आदिवासी का भी इलाका बना हुआ है, जहाँ आज भी हल बैल और रहट से काम चलाया जाता है। तो इतनी ज्यादा यहाँ की बहुलता है, विविधता है, ये भारत के स्वरूप को भी व्यक्त करता है। एक तरफ हम मिसाइल युग में है, और दूसरी तरफ अभी भी कुएं के पानी भी गर्मी में नहीं मिल पाते हैं, या जो सबसे ज्यादा जहाँ कचरा फेंका जाता है वो पानी पीने के लिए हमारे बच्चे, हमारे आदिवासी लोग, उसके लिए अभिशप्त हैं आज की तारीख में भी। और इतने दिनों से यहाँ आंदोलन के बाद भी उसमें कोई बड़ा गुणात्मक बदलाव नहीं। तो मैं जिन मुद्दों को आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ, जिन मुद्दों को आप बेहतर ढंग से इसको जनता के बीच में ले जा सके, तो उसमें जो सबसे पहला और बड़ा एजेंडा हमारा है कि भारतीय जनता पार्टी को कराया जाना चाहिए। विस्तार में गए बगैर मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं उस तरह के फिरकेबाजी में यकीन नहीं करता जो आमतौर पर फिरकेबाजी हो रही है, और वो बहुत सारे साथियों की तरफ से आती रहती है। इसको अगर हम कहीं हरा देंगे तो हमारा संसदीय जनतंत्र भी खत्म हो जाएगा। मैं इसमें कोई हाय तौबा मचाने की बात नहीं कर रहा, और इसके बारे में भी भारतीय जनता पार्टी से लड़ते हुए भी जो विपक्ष है उसके बारे में भी हमारा आलोचनात्मक रुख है। हम बिना शर्त इनका समर्थन नहीं करते, और हम ये मानते हैं कि इस देश में जो लोकतंत्र के लिए एक बड़ा संकट भारतीय जनता पार्टी ने पैदा किया है, उस संकट को पैदा करने में ये आज के जो विपक्ष के लोग हैं इनकी भी बड़ी भूमिका है। इसकी प्रासंगिकता इन लोगों ने खत्म कर दी, और यह पूरा तंत्र अपनी तमाम खूबियों और कमजोरियों के बावजूद लूट का तंत्र बन गया। हमने देखा है कि क्षेत्रों में कैसे एक जिला पंचायत की खरीद 2-2 करोड़ रुपए में हुई, बीडीसी खरीद के ब्लॉक प्रमुख बनाए